So today we are going to deal with our next topic, and we will deal actually some basic terms. You already studied about the mole concept, how it introduced and how it helps in the calculation of mass and the calculation of volume. Okay, so let's begin our new topic, and it is we will deal some terms. I am writing here conclusion. First one is mass percentage, what I already written. Second is volume percentage. Third is mole fraction, and fourth is molarity, and fifth is molality. In this video lecture, we will deal only with the definitions of these terms. Okay, what they are. And we will deal only with this matter. Tomorrow, in our next lecture, we will deal with their numericals. Okay, I will take tomorrow with like 2 numericals from mass percentage, 2 from volume, 2 from mole fraction, 2 from molarity, and 2 from molarity. So like this, we will deal with like 10 to 12 numericals tomorrow. Okay, today we will only deal theoretically. So let's begin. Mass percentage, what it is? Mass percentage is simply meaning is, जैसे मेरे पास 1 लीटर पानी मैंने ले रखा है, ठीक है, 1 लीटर, सॉरी मास की बात हो रही है ना, लीटर को भूल जाओ, है ना। मैंने 100 ग्राम पानी ले लिया, ठीक है। 100 ग्राम पानी के अंदर मैं कितना नमक डालता हूं, कितने ग्राम नमक डाल रहा हूं, कितने ग्राम में चीनी डाल रहा हूं, ठीक है। कितने ग्राम नमक डाल रहा हूं, कितने ग्राम में चीनी डाल रहा हूं, तो उतना जितना आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कि हमारे नमक की इस पानी के अंदर कितनी परसेंटेज अवेलेबल है, ठीक है। मैंने जो नमक डाला उसकी पानी के अंदर कितनी परसेंटेज है, इसको बोलते हैं मास परसेंटेज। नाउ वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है, मेरे पास पानी है, ठीक है बेटा, मान लो ये मेरे पास 100 मिलीलीटर पानी है, इसके अंदर मैं कितना मिलीलीटर दूध डाल रहा हूं, ठीक है। मैंने इसके अंदर दूध डाला, ठीक है, तो एक दूध का सॉल्यूशन जैसा बन जाएगा, दूध पतला हो जाएगा, है ना। पानी में दूध डालते हैं पतला हो जाता है, तो दूध की कितनी परसेंटेज इस वॉल्यूम के अंदर अवेलेबल है, उसे वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। मास परसेंटेज में क्या था? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, समझना, सॉल्यूट मतलब जो घोल रहे हैं, write down solute that has to be dissolved, ठीक है बेटा। एंड solvent that in which solute will dissolve, solute is dissolved, जिसमें घोल रहे हैं उसे तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? सॉल्वेंट बोलते हैं। जिसको घोल रहे हैं उसे क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्यूट बोलते हैं। क्लियर है ये बात? इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं पानी में नमक को घोल रहा हूं, तो सॉल्यूट क्या हुआ? सॉल्यूट जो हम डाल रहे हैं, नमक सॉल्यूट हुआ, सॉल्वेंट क्या हुआ? पानी हुआ। या ऐसे याद रखो, सबसे बेस्ट, 12th में जब आओगे तो थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो मैं अभी बता देता हूं वो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। ये सब तुम्हें फिर से 12th में स्टडी करना है, फिर से, ठीक है, इसीलिए बहुत अच्छे से समझना है। 12th में तो बस तुम चुटकियों पे क्वेश्चन सॉल्व कर दो इनके, ठीक है। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट का क्या होगा? मोर अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में होगा बेटा उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो लेस अमाउंट में होगा उसे क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके क्या बनता है? क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है बेटा? सॉल्यूशन बनता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन,
ठीक है, ये चीज बेसिक टर्म समझ में आ गए। ठीक है, अब हम अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट बोलूंगा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। मास परसेंटेज का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अभी बताया था, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। परसेंटेज हमेशा क्या निकाल रहे हैं, मास परसेंटेज हमेशा 100 में से निकालते हैं, ये पता है तुम्हें। मैक्सिमम परसेंटेज 100 हो सकती है। ठीक है, क्लियर। इसलिए मैंने फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स कर दिया, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम परसेंट 100 मान लेता हूं, 100 डिजिट दे दी मैंने, भाई 100 ग्राम पानी है मेरे पास, तो अब मेरे लिए इजी हो जाएगा। 25% कितना होगा, इसका 25 होगा, 30% सॉल्यूट का 30 होगा। मैं बोल दूंगा कि भाई मेरे पास 37% NaCl का सॉल्यूशन है, मतलब 37 ग्राम NaCl डिसॉल्व है 100 ग्राम के अंदर। सिंपल। अगर मैं 100 की जगह कोई और डिजिट लेता हूं तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, इसलिए फिक्स कर दे रहे। क्या फिक्स कर दिया, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। कोई डाउट, फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, इसको W/W से भी दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और M/M से भी दिखाते हैं, याद रखना है। ठीक है, ये सब 12th में दोबारा आने वाला है। 12th वाले अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो भी एप्लीकेबल है, 11th वाले देख रहे हैं तो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मास परसेंटेज समझ में आ गया। एग्जांपल लिख रखा है मैंने 10% ऑफ NaCl नमक, इसका मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम NaCl किसमें डिसॉल्व है बेटा, यहां पे मास ऑफ द सॉल्यूट क्या आ जाएगा, 10 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब टोटल सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है, मास ऑफ द सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम में से 10 ग्राम ये है सॉल्यूट है, तो 90 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया, 100 ग्राम। 100 से 100 कैंसिल हो गया, मास परसेंटेज, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना आ गया, 10। क्लियर, 10% आ गया। तो 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो वॉल्यूम परसेंटेज को बेटा V/V से शो करते हैं, सेम फॉर्मूला है। अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो क्या बनेगी, इसी में चेंज कर रहा हूं बेटा। देखो वॉल्यूम परसेंटेज यहां पे मैंने चेंज किया, मेरे पास जगह कम है इसलिए वॉल्यूम परसेंटेज इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। ठीक है, लीटर नहीं मिलीलीटर कर दो। ठीक है, मिलीलीटर डिसॉल्व पर 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल। बस यहां पे मास ऑफ द सॉल्यूट की जगह वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट आ जाएगी बेटा। ठीक है, यहां पे मास ऑफ द, अच्छा कि सर मैं 100 मिलीलीटर नहीं लेती तो भी डेफिनेशन सही है। क्या लिख सकते हो, सिंपल, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, या अमाउंट की जगह वॉल्यूम लिख दो, झंझट ही खत्म। इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, इन मिलीलीटर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डायरेक्ट डेफिनेशन बनाओ, 100 बाउंडेशन हटा दो। अब तुम जितनी परसेंटेज लेना चाहो ले लो, फिर उसे 100 में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज सिंपल बनाना है तो 100 से ही हमेशा कंपेयर करो, तो वहां पे 100 लिख सकते हो, इन 100। ठीक है, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूं, नोट्स चाहिए तो तुमको मैं PDF में लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहां से तुम डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, ये उस PDF की डेफिनेशन नहीं है। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड नीचे क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये डेफिनेशन किसकी बन गई, वॉल्यूम परसेंटेज की बन गई। इज इट क्लियर। यहां से 10 ग्राम हटा दो, 100 ग्राम हटा दो, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। तो अब तो मैं बोला जाता है 10% सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड लो कुछ, मान लो मैं लेता हूं बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन BaCl2। ठीक है, लिक्विड होता है BaCl2। तो 10 ग्राम, इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब हो गया कि 10 मिलीलीटर ऑफ BaCl2 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन किसका? BaCl2। ठीक है सर, सॉल्यूशन भी BaCl2 का बोल रहा हूं, सॉल्यूट भी BaCl2 का बोल रहे हैं, तो सोचो ना बेटा, जब मैं पानी में BaCl2 घोला हुआ है मेरे पास रखा है, अब मुझे ये पूछा गया है कि इसके अंदर अमाउंट बताओ BaCl2 का कितना है। सॉल्यूशन BaCl2 का ही तो है, तो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन BaCl2 का होगा, सिंपल, पानी में डिसॉल्व होगा। वॉल्यूम परसेंटेज क्लियर हुआ, मास परसेंटेज क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाते हैं। ये लेक्चर केवल थ्योरेटिकल है, जिससे वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो और तुम्हें थोड़ा सा आर्कस ना आए। ठीक है, और फिर भी तुम्हें अगर ये लेंथ भी वीडियो की ज्यादा लगती है तो फिर इसके लिए माफी चाहता हूँ बेटा, इससे शॉर्ट वीडियो नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरी आदत नहीं है कि 10 मिनट की वीडियो बना के तुम्हें दे दूं। ठीक है, चीजों को समझाने में टाइम लगता है यार, तुमको भी पता है कि तुमको समझने में अगर टाइम लगता है तो सोचो कि मुझे अपने दिमाग की बात निकाल के उस तरीके से कन्वर्ट करनी है कि वो तुम तक डिलीवर हो सके, तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए 10 मिनट में पॉसिबल नहीं है। किसी को बोरिंग लगता है तो वीडियो स्किप कर दे, किसी और की देख सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हें अच्छे से समझना है तो एक एक स्टेप पे जाएंगे। और ये वीडियो देखने के साथ साथ तुम्हें अगली वीडियो देखना कंपलसरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसी में होंगे, चीजें अच्छे से समझ में उसी के साथ आएंगी। क्लियर, ये बात याद रखना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए बेटा, मोल फ्रैक्शन। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अच्छा इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं बेटा x से। इसे डिनोट किससे करेंगे? x से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द रेशियो ऑफ number of मोल फ्रैक्शन, हाँ इट इज द रेशियो ऑफ, ये फॉर्मूला होता है x का Na/Na प्लस Nb। ठीक है, अगर मैं x से निकाल रहा हूं तो अब डेफिनेशन बना लो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू दी total number of moles of the solution। मतलब समझने की कोशिश करना, मोल्स निकालना तुम सीख चुके हो। क्या बोल रहा हूं? मोल्स निकालना तुम सीख चुके हो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद करो एक बार जल्दी फटाफट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, या गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे लिखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही तो बताया था मोलर कॉन्सेप्ट में, और क्या काट रहा था मैं? ये घास थोड़ी काट रहा था, तुमको 1 घंटे का लेक्चर बनाया हो 50 मिनट का। ठीक है, तो यही तो समझा रहा था बस पूरे लेक्चर में। क्लियर, चलो तो यहां से हमको n मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास एक सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है। समझने की कोशिश करना, पानी नमक का मेरे पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर मेरे पास 2 कंपोनेंट हो गए, एक पानी है एक नमक है। ठीक है, तो मेरे से नमक के मोल फ्रैक्शन पूछता है। मान लो मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है इन वाटर, NaCl सॉल्यूशन इन H2O, 2 कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। सर ये कंपोनेंट क्या है? अरे भाई 2 चीजें। ठीक है, हिंदी में आ जाओ, 2 चीजें। ठीक है, तो मेरे को बोलता है कि मोल फ्रैक्शन निकालो इसका, कितने नंबर ऑफ मोल्स ए के प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, मोल्स के टर्म्स में बात करनी है, तो इसे मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ले लो और इसके नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ दो, तो ये किसका निकल आएगा नंबर ऑफ मोल्स? x किसका निकल आएगा बेटा? ए का निकल आएगा, मतलब NaCl का निकल आएगा। अगर b का पूछा होता तो Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाता, मतलब जिसका पूछा है उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये शॉर्टकट, ये दोनों मैच होने चाहिए। ठीक है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, बाकी के नीचे। अगर कंपोनेंट 3 होते, समझने की कोशिश करो, अगर कंपोनेंट बेटा
3 होते तो क्या करना था, सिंपल, जिसके नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है उसके लिख दिए, बाकी के यहाँ पे एनसी जितने होंगे ऐड होते चले जाएंगे। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, xi इक्वस ni अपॉन सिग्मा n i इक्वस टू 1 to n। ठीक है बेटा, ये एक फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब नीचे सिग्मा का मतलब क्या है, आई की जगह समेशन हो गया है। समेशन मतलब तुम जानते हो, सिग्मा इन आई का मतलब क्या हुआ कि n1 प्लस n2 प्लस आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके n तक, n3 प्लस ऐसे डॉट 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 करके nn, जितने कंपोनेंट दिए हों उतने से नीचे ले लेना है। ठीक है, समझ में आ गया है ये बात। चलो एक बार मैं एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूं तो शायद तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। मान लो मेरे पास है एक सॉल्यूशन में NaCl है बेटा, प्लस शुगर है मेरे पास, और बेटा मेरे पास क्या है H2O मतलब वाटर है। इसको कंपोनेंट A बोल रहा हूं, इसको कंपोनेंट B बोल रहा हूं, इसको कंपोनेंट C बोल रहा हूं। पूछ रहा है कि बताओ नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या होगा। ठीक है, सिंपल है, इसके नंबर ऑफ मोल्स को मैं Na निकालूंगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स को मैं Nb निकालूंगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स को मैं Nc बोलूंगा। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं, Na कैसे निकालेंगे, इसका जो वेट क्वेश्चन में दिया होगा उसके डिवाइडेड बाय NaCl का मोलर मास, डिवाइड कर दो, Na निकल आएगा, शुगर का निकल आएगा, H2O का निकल आएगा। ठीक है, अब तुमसे XC पूछा है तो XC क्या हो जाएगा बेटा, XC क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा NC। ये दोनों मैच होने चाहिए, ये शॉर्टकट है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये याद रखना, ये और ये मैच होने चाहिए हमेशा। नीचे बाकी के सब उतार दो जितने कंपोनेंट के मोल दिए हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं। क्या ये समझ में आ रहा है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट टर्म है बेटा मोलरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब टर्म्स ऐसे समझ लो तुम्हारे लिए जैसे अगर तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करने जा रहे हो तो कोई भाला है, कोई तलवार है, ठीक है, सब कोई धनुष है, तो तुम्हें क्या है ना, सब चीजों में क्या बोलते हैं उसे, एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी काम चलेगा कि सर आप सभी टॉपिक को इंपॉर्टेंट में पढ़ाते ही इंपॉर्टेंट हो बेटा। ठीक है, या ऐसे समझो, पढ़ाते पढ़ाते वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा मोलरिटी। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, किससे, कैपिटल एम से। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज दी ऐसे लिखो, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter solution. Number of moles of solute present in 1 liter of the solution, present in 1 liter of the solution is called molarity. Is called molarity. सर ये क्या बोल दिया आपने, बड़ा इजी सा है बेटा ये, मोलरिटी इक्वल्स, देखो सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या ये बात समझ में आई तुम्हारे, ये याद रखना बस कि वॉल्यूम जो है हमेशा नीचे लीटर में ही लेनी है। अगर मिलीलीटर में दी है तो 1000 से डिवाइड कर दो, मिलीलीटर में दी है तो यहां पे उसकी मतलब ये दिया है कि भाई अभी एग्जांपल ले लेता हूं, चलो एग्जांपल ले ले रहा हूं कि मेरे को बोला कि एक सॉल्यूशन है 0.5 मोलर, कैपिटल एम बना के छोड़ देगा, 0.5 मोलर मेरे पास NaCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन
इन 450 मिलीलीटर वाटर। ठीक है, ये क्या कह रहा है बताइए, ये डायलॉग क्या कह रहा है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है? 0.5 नंबर ऑफ मोल्स present in 450, पहले 1 लीटर का लो फिर तुम्हारे समझ में आएगा। ऐसे खाली इतना लिख देता है 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन, तो ये हो गया 0.5 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है? नहीं है? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है सर न्यूमेरिकल कराने लग गया। न्यूमेरिकल नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं तो डेफिनेशन से मजा नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल बड़ा सिंपल सा, और वो एग्जांपल देता हूं मैं। कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसे आप हटा देता हूं। कैलकुलेट दी molarity of the solution having 5 gram NaCl dissolving 20 milliliter H2। ठीक है, चलो अब काम बढ़ गया, क्या काम बढ़ गया? चलो बड़ा इजी सा है। सबसे पहले तो मोलरिटी का फॉर्मूला तुम्हें बताना चाहिए। देखो गिवन क्या क्या है, फंडा बनाते हैं। न्यूमेरिकल हमेशा ऐसे सॉल्व करना है, सबसे पहले गिवन लिखो, फाइंड क्या करना है वो लिखो, और जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखो, फिर रिलेशन बनाने की कोशिश करो, आंसर 100% आएगा, कभी भी नहीं फंसोगे न्यूमेरिकल में। गिवन क्या क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ NaCl जो कि सॉल्यूट है कितना है 5 ग्राम है। ठीक है, या वेट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब तुम्हें पता है ये दिया हुआ है, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, क्लियर बेटा? मिलीलीटर में किसमें कन्वर्ट, किसमें चाहिए मिलीलीटर में, चलो वो तो मैं कर दूंगा बाद में, अभी पहले गिवन लिख लो। और मोलरिटी पूछी है। ठीक है, करें सॉल्व, यहां पे कर रहा हूं ऊपर, नीचे शायद ना लिखे तो मैं, तो मोलरिटी का पहले तो फॉर्मूला ये लिख दिया, फॉर्मूला ये लिखा। ठीक है, वैल्यूज रखूं। अरे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है नहीं हमारे पास, तो गिवन वेट है, तो सबसे पहले तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, यही होता है। ठीक है, गिवन मास कितना है 5 ग्राम। ठीक है, मोलर मास कितना होगा NaCl का, कैलकुलेट करना आना चाहिए तुम पे। सोडियम का होता है 23। ठीक है, मोलर मास ऑफ NaCl यहां कैलकुलेट कर रहा हूं। मोलर मास कभी भी नहीं देता है क्वेश्चन में, याद रखना, बहुत कम रेयर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां मोलर मास देता है, अदरवाइज खुद निकालना होता है। Na का कितना 23, क्लोरीन का कितना 35.5। ठीक है, ऐड कर दो इन दोनों को, तो 0.5, 3 और 5 8, और 3 और 2 5, 58.5 ग्राम एक मोल में है ना ये, तो पर मोल हो गया। मोलर मास मतलब ग्राम में आएगा। ठीक है, 5 ग्राम, नीचे क्या आ गया बेटा 58.5 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5/58.5 मोल। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डायरेक्ट वैल्यू रखो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रखूं वैल्यू, मोलरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 5/58.5 डिवाइडेड बाय। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 20 मिलीलीटर। अगर इसे लीटर में चेंज करना है, ठीक है, अच्छा ऊपर यूनिट क्या आ रही होगी मोल, ऊपर यूनिट क्या आ रही है मोल, इसे लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये लीटर आ गया, ठीक है। मिलीलीटर से लीटर में चेंज करना 1000 से डिवाइड करते हैं, इतना तो आना चाहिए तुमको। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5/58.5 इनटू इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, है ना, तो 1000 ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो और यूनिट क्या बन के आ रही होगी मोल पर लीटर, इसे सॉल्व कर लो आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ऐसे हम मोलरिटी निकालते हैं, ठीक है। यूनिट क्या हो गई मोलरिटी की, यूनिट क्या हो गई बेटा मोल पर लीटर, अभी करके दिखाया तुम्हें मोल पर लीटर। यहां से देख लो चाहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोल अपॉन लीटर। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। नेक्स्ट टर्म है बेटा मोललिटी। अरे सर चाइना वाले जो है ना आर को ला बोलते हैं है ना, आर को ला बोलते हैं, तो फिर वो कैसे डिफरेंस करेंगे, वो तो मोलरिटी को भी मोललिटी बोलते होंगे। हाँ सच बात है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच में बोलते हैं, ठीक है। आर को रा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मोलरिटी में डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन समझ जाते हैं, वो भी सिंबल अलग है, ठीक है। मोललिटी सिंबल अलग है, पूरी डेफिनेशन अलग है, स्मॉल एम से शो करते हैं। और वैसे भी तुम्हें पता है चाइना वाले लोग छोटे छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज होता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, चलो बहुत बोर हो रहा है सर। क्या डिस्कस? चाइना एक ऐसा देश है बेटा जो पूरा वर्ल्ड यूट्यूब यूज करता है, लेकिन चाइना एक अकेला ऐसा देश है उसने यूट्यूब अपने देश में आने ही नहीं दिया। यूट्यूब का दूसरा वर्जन निकाल दिया जो केवल चाइना में चलता है, ठीक है। फेसबुक, ठीक है, फेसबुक चाइना में नहीं चलता है, ठीक है। व्हाट्सएप चाइना में नहीं चलता है, जो पूरे वर्ल्ड में चलता है वो वहां नहीं चलता है, क्योंकि उनका सीधा साधा प्रोसेस है, अपना बनाओ और अपना खाओ, ठीक है। इसीलिए तो इतना जल्दी फास्ट डेवलप कर रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद। तो थोड़ा सा फोकस करो, टिकटॉक की वीडियो बनाना बंद करो, टिकटॉक चाइना का ऐप है, ठीक है। वीडियो बनानी है इंडियन ऐप यूज करो, और बहुत सारे वर्ल्ड के हैं जहां से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है। सर भड़का रहे हो, भड़का नहीं रहा बेटा, जो सच है वो बता रहा हूं। मोलरिटी क्या है? इट इज दी number of moles of solute present in 1 kilogram of the solvent। सॉल्यूशन नहीं है, दो चीज चेंज की मोलरिटी से, लीटर की जगह किलोग्राम आया, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आया है, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आया है, इसीलिए तो हमने इसका नाम मोलरिटी धराया है ना, तभी तो नाम चेंज हुआ। तो डेफिनेशन बनाओ, छोटा सा m ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon mass of solvent in किलोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। आराम से निकाल सकते हो, सब चीजें समझ में आ रही होंगी। मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन होता है। यूनिट क्या बन जाएगी? मोल पर केजी। ये क्या बन गई इसकी यूनिट। न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या थी? ये फॉर्मूला था, जैसे एक्स ए निकाल रहे हैं तो एन ए अपॉन
एन ए प्लस एन बी प्लस एंड सो ऑन जितने कंपोनेंट उतना। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोल, नीचे भी कितने भी जुड़े हैं लेकिन यूनिट अल्टीमेटली आएंगे तो मोल से नीचे भी कैलकुलेट करके कैंसिल। तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। मास परसेंटेज तो मैं पता है, परसेंटेज होगा, वॉल्यूम परसेंटेज परसेंटेज होगा, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस, मोलरिटी की मोल पर लीटर, मोलरिटी की मोल पर केजी, खत्म। ठीक है बेटा, आज इतना ही कवर करेंगे। पढ़ते रहिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और थोड़ा अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, खाली 12th पास नहीं करनी है, हमको कंपटीशन भी देने हैं, हमको IIT का एग्जाम भी देना है। ठीक है, हमें नीट भी देना है। ठीक है, NDA भी कुछ लोग तो में से फॉर्म डालेंगे। तो अच्छे से वीडियो देखिए, एंजॉय करके पढ़िए, क्योंकि इसीलिए बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, शायद सबसे स्लो सिलेबस केमिस्ट्री का ही चल रहा होगा। ठीक है, कारण ये है कि ये ऐसी चीजें हैं बेटा जो शायद दोबारा नहीं सिखाई जाएंगी लेकिन यूज 1000 बार होंगे। ठीक है, ये बार बार नहीं सिखाए जाते लेकिन यूज 1000 बार होते हैं, इसीलिए तुमको बहुत स्लो चला है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर आपने वो एम्पिरिकल फॉर्मूला बुक के हिसाब से तो छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है बेटा, एक्चुअली में मैं वो कराऊंगा। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मूल कॉन्सेप्ट के बाद मैंने सोचा डायरेक्ट रिलेट कर देना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का यूज कहाँ होता है। हर बार तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, हर एक चीज को सॉल्व करने के लिए तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, इसीलिए रिलेट करने के लिए मैंने ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है,